शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोट कोटान शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुजी, मेरा शुक्राना इस प्रकार है। संगत जी, कल से गुरुजी मेरे को है ना बड़ा हिंट दे रहे हैं, पर मेरे को मूर्ख को समझ ही नहीं आ रही कि वो संकेत क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। पर संकेत गुरुजी ने तो संगत जी, तो मेरे और मेरे अंकल के बीच में ऐसी नोक झोंक हो जाती है, पता नहीं गलत फहमियों के कारण क्या हो रहा है बार बार, या कोई ब्लैक मैजिक वंशीकरण, ये चीज हर बार हो रही थी। तो गुरुजी कहते हैं पुत्र शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे अंकल पहले ऐसे थे कि अपने आप ही मना लेते थे, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी पल में मान जाते थे, बात कर लेते थे। अब तो लड़ाई होती है ना तो संगत जी आठ आठ दिन बोलते नहीं है, मुंह देखते नहीं है। ऐसी मेरा ना साल, ऐसी बहुत साल 1.5 साल ऐसी हुआ। और ये गुरुजी, ये साल भी अब ऐसी हुआ। तो संगत जी, मेरे और मेरे अंकल की जो प्रॉब्लम थी वो मेरे जो मेरे जेठ है उनकी वाइफ ने ही क्रेडिट कर रखी थी। मेरी शादी से ही पहले मेरी जो इनकी जो थी मेरी जेठानी, तो मेरे पास जब रोके के टाइम वो करने आई तो कुछ देने आए थे, पत्रा देने आते हैं तो वो देने आई। तो उसी दिन से मेरे को डाउट हुआ, तो उसी ने मेरे को प्रॉब्लम में डाल दिया। और जब भी मेरे अंकल भी ऐसी करने लगे और मैं यही देखती रही, इन दोनों के ड्रामे देखती रही और मेरी आंखों के अंदर वही बार बार दिखता था। और पता नहीं वो सच था, पर गुरुजी ने कहा पुत्र, ये चीज आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती, जो मेरे तेरे ड्रीम में ही कटवा दिया। संगत जी, मैंने वो ड्रीम देखा था कि मेरे अंकल वहाँ आंटी के साथ कहीं जा रहे हैं। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आके वो चीज कटवा दी। संगत जी, गुरुजी का पल पल का शुक्राना है। गुरुजी, मेरा हाथ पता नहीं, जब से मैं बड़े मंदिर गई हूँ तब से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा था और मुझे ही नजर नहीं आ रहा था। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मेरे जन्मों जन्मों से मेरे कब से मेरा हाथ पकड़ रखा था। हर पल का शुक्राना करती हूँ, अंग संग साथ रहने का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने वो ड्रीम में कटवाया। तो संगत जी, यही चीज, और मेरे अंकल
बार बार वही चीज, जैसे उसने ब्लैक मैजिक, पैसों के लालच में इनको ऐसे करती थी, और पैसों का लालच करके पता नहीं कोई चीज थी जो उन्होंने, या तो कोई बात सुन रखी थी, क्या वो रखी थी, वो रिकॉर्डिंग कर रखी होगी उसने, तो वो इसी बात पे डर लग रहा था इन्हें कि मेरे को कभी वो चीज पता चल जाएगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो संगत जी, इस कारण मेरे अंकल पता नहीं उसके पास जाते थे क्या नहीं जाते थे, मुझे नहीं पता, पर बार बार गुरुजी मेरे वही बार बार नजारा आंखों में, बार बार वही चीज दोहराती थी, ऐसे जैसे मैं डिप्रेशन में इंसान चला जाता है ना, वो चीज बार बार होती थी। मेरे अंकल मेरे को खूब मारते थे, मैं ऐसा नहीं हूँ ऐसे तू समझती है, पर संगत जी मुझे तो ऐसा लगता था कि ऐसा हो रहा है। तो संगत जी, गुरु जी जो चीज होती है ना वो अपने आप ही बता देते हैं कि पुत्र ये चीज हो रही है, तो वो चीज होती है। अगर नहीं होती तो मैं अपने आप ही शांत हो जाती हूँ, गुरु जी अपने आप शांत रख देते हैं संगत जी। अगर वो चीज बार बार दोहराई जाए तो इंसान का जो डिप्रेशन में इंसान आ जाए ना, तो मेरे ससुराल परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं है, उल्टा उनको मेरे अंकल को बढ़ावा दिया कि ये ऐसी वहम खाती है, ये है वो है, ये तो पागल है, उन्होंने पागल करार कर दिया। मेरी नंद ने भी, मेरी सास ने भी, मेरे सारे परिवार ने मेरे से यही चीज हुई, और मेरे अंकल यही बार बार रिपीट करते रहे। तो संगत जी, अभी भी मुझे नहीं पता कि गुरुजी बार बार अभी यही हिंट कह रहे, पुत्र शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं यही शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे अंकल को गुरुजी सही राह पे लेके आना, अपने बच्चों का ख्याल रखे, ऐसी चीजों में जो पति पत्नी और बीच में वो चीज ना आए, कभी भी ना किसी के जिंदगी में आए। गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ कि जो भी लेडीज शादीशुदा है वो किसी की जिंदगी में ऐसी कोई दूसरी तीसरी औरत आए तो संगत जी, गुरु जी, आप बस उन जो बेचारी मासूम लड़कियां हैं उनको अपने पति पे पूरा भरोसा करके बैठी रहती है कि नहीं मेरा पति ऐसा नहीं है, और वो चीज उन्होंने ऐसे करके दिखाई मेरे अंकल ने। और मेरे अंकल कहते हैं मेरे पास फोन नहीं है ना, मेरे को पास कुछ है, और मुझे लगता है कि उनके पास फोन है और वो सब कुछ फोन पे ही बात करते थे, और अभी भी उनका फोन दुकान पे होगा और मेरे सामने दिखाते हैं छोटा फोन। सारा दिन वो मेरे अंकल दुकान पे ही रहते हैं, और कब तक ग्राहक, 11 साढ़े 11 बजे तक ग्राहक रहता है संगत जी, और रात के 11:30 बजे मेरी 1 डेढ़ बज जाता है। मेरी जिंदगी ऐसी नर्क कर रखी थी मेरे अंकल ने, और मैं फिर भी कर रही थी, कोई नहीं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने एक बच्चों के भरोसे पे ही अपनी जिंदगी, और एक अपने माँ बाप के, कि कोई ये ना कहे कि तेरी लड़की में ही खोट था। संगत जी, ये दुनिया जालिम ही है, कोई समझता है अगर जिस तन लागे वही तन जाने, और जिसके तन में लगेगी वही समझ सकता है कि उसके साथ क्या गुजर रही है, वो कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही। तो संगत जी, मेरे साथ ऐसे ही होता जा रहा था। मेरे अंकल मेरे को मारते घिसटते थे, घिसका घिसका के ऐसे मारते थे, मैं खूब बच्चों के खातिर मैं चुप रही, कभी बात में चली जाती थी, फिर मेरी मम्मी मदर इन लॉ उनको और भड़का देती थी। इन्होंने मेरा हर टाइम ही खून पी रखा था, मेरी मदर इन लॉ ने भी, इसने भी, और मेरे से मेरा जब कोई बात हुई तो तू ही गलत है, तू ही घटिया है, तू ही ऐसे काम करती है, तू उधर जाती है, उल्टा सुल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाना चालू कर देते हैं। और संगत जी, अब तो मैं ऐसी, कल रात को मेरे अंकल के साथ ना बच्चों की फीस भरते हैं ना कुछ करते हैं, और बच्चों को ये कहते हैं तुम पागल हो, तुम ये हो, और तुम हॉस्पिटल में, तुम दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ लो। संगत जी, जो इंसान 7 बजे का इंसान जाता है, 7 बजे का जो इंसान जाता है दुकान पे, और वो कितने बजे आता है, 11:30 बजे आता है जो इंसान, तो कुछ कमाई नहीं होती होगी।
तो संगत जी मैं यही समझती हूँ कि यही खर्चा वो औरत को ही देते थे और अपने पास रखते थे। और इन्होंने कभी भी मुझे कोई मुशक वो उनको कुछ करती होती होगी और मुझे कुछ नहीं पता। मेरा अंदर से खूब जब से इन्होंने मेरे से मालना चालू करा तब से मेरा मन खत्म हो गया था। इनके पास जाना भी अब दुश्वार हो जाता था। संगत जी अगर इसमें मेरी कोई खोट हो तो मुझे गुरुजी गलत अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे उस गलती की मेरी सजा देना, अगर माफ करना गुरुजी। मैंने अभी तक इनके साथ हर वक्त मेरे को वही चीज बार बार दोहराई। मेरे को मेरे ना मायके सास ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, मायके वाले इसलिए नहीं देते थे ताकि मैं अपने बच्चे का घर ना बर्बाद हो सके। उनको यही डर था कि पहले एक मेरे भाई का घर खराब हुआ पड़ा है और मेरी भाभी ने भी कुछ ऐसे ही कर रखा है। मेरा भाई भी धोखा खा चुका है उससे। संगत जी वही कह रहे थे कि जो इंसान इतना दुखी होता है ना वो और लोग दुखी कर देते हैं, वो उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये वहां पे तो उसका भाई ऐसे हो रखा है तो इसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो संगत जी मेरे अंकल ने भी मेरे साथ ये चीज अपना ली। उनको ये था कि ये नहीं इसके साथ ऐसे करेंगे, अपने आप चुपचाप करके बैठी रहेगी। इन्होंने मेरे साथ जो भी जुल्म किए वो मेरे गुरुजी को सब पता है। अगर मैं गुनहगार हूँ, अगर मैं इसमें कुछ हूँ तो वो मेरे गुरुजी जानते हैं। संगत जी मैं अपने गुरुजी पे सब कुछ वार कर रखा है। गुरुजी मेरे तो सरेंडर कर रखा है पूरा। इन लोगों ने मुझे अंदर अंदर डिप्रेशन में चली जाती, कुछ हो जाता, मर जाती, मेरे बच्चों का क्या होता। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से भी दूर किया है। अगर मैं इसी चीज में उलझती रहती और वो ये तो सोचते कि ये मर जाएगी या कुछ हो जाएगा। इन्होंने मेरे साथ तो बहुत ऐसे कर रखा था, यहीं पे पड़ी पड़ी गल जाएगी, मर जाएगी। ब्लैक मैजिक इनकी मदर इन लॉ ने पता नहीं कहीं से राख लेके आई थी और वो वहां पे पेटी थी। गुरुजी का बार बार जब मैं सत्संग सुन रही थी यही मिट्टी उसके लिए बताते थे, राख के लिए बताते थे गुरुजी महाराज। तो वो राख है ना ला के वो पैकेट में बंद करके रख रखी थी। और जब भी गुरुजी बार बार मेरे को संकेत देते पुत्र और राख है राख, और मुझे कुछ नहीं पता था। वो ट्रंक में ना ताला लगा हुआ था। उस ट्रंक में ताला जब मैंने है ना वो ट्रंक को खुलवाया तो उसमें से मुझे कोई चीज निकाल ली थी। वो ट्रंक में अब ताला खत्म हो गया था। मैंने फिर खोल के देखा तो सारा कुछ उसमें गिल्ला गिल्ला हुआ पड़ा था। और गुरुजी मैंने बार बार मेरे को संकेत कह देते कि पुत्र मैंने वो चीज भस्म कर दी है, तू चिंता ना कर। संगत जी वहां पे बस पेटी थी, पेटी के अंदर पानी कैसे चला गया। तो ये तो मेरे गुरु का करिश्मा है ना, मेरे गुरुजी का करिश्मा है ना। गुरुजी ने कुछ ना कुछ किया तो वो जो राख को भस्म करना था, गलाना था, कैसे करना था, उसी के अंदर गुरुजी ने अमृत वर्षा करी। संगत जी पेटी के अंदर गुरुजी ने, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मैं तो ये चीज जानती तक नहीं थी। हमारे परिवार में ये चीज कभी होती नहीं थी। इनके परिवार में क्या था कि इनके परिवार में पहले भी कोई जो इनकी भाभी है उनको पहले पागल करार करके भेज दिया और दूसरी को ऐसे करके पता नहीं उसके क्या था क्या नहीं था, वो तो हमें पता था, वो खुद ही गलती। पर और ऐसे ही मेरे साथ करना चाहते थे, मेरे को भी पागल करार करके मेरे साथ भी ऐसे करवाना चाहते थे। पर ये तो मेरे गुरुजी थे जो मेरा साथ निभा रहे थे। संगत जी इन्होंने तो पूरी कोशिश कर रखी थी सारे परिवार वालों ने कि ये पागल करार कर दी जाए। तो संगत जी एक मैं अपने बच्चों के जरिए बैठी हुई थी इनके साथ और किसी के जरिए नहीं। वो तो मेरा रब जानता है कि मैं कैसी इतनी जिंदगी जी है। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी है, बस अब ये अरदास मेरी गुरुजी कबूल करे। गुरुजी ने कहा पुत्र तू अपना शुक्राना कर। तो संगत जी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना यही कर रही हूँ कि गुरुजी ने मेरा हर पल हाथ थामा हुआ है।
हर पल मेरे को उस चीज से बाहर निकालते हैं पुत्र। रात को मैं इतना रोई, इतना कुछ हुआ, फिर मैंने सोचा मेरे अंकल मेरे साथ इसलिए तभी ऐसे कर रहे। गुरुजी फिर कह रहे थे कि मेरे को है ना सारों के तेरे लिए सारों के दिमाग चेंज करने पड़ते हैं पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों घबराती है। तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे पता नहीं किन्ने किन्ने कष्ट कट्टे है तुसी, ओदा भी शुक्राना संगत जी। और मेरी ऐसी मेरे बच्चों की भी छोटे छोटे में गुरुजी ने कष्ट काटे हैं। पता नहीं कोई भयंकर बीमारी थी क्या था, और मुझे लगता था कोई बड़ी बीमारी थी जो गुरुजी ने छोटी में ही कटवा दी मेरे बच्चे की। गुरुजी उनको बस ब्लेस करना, अच्छी राह दिखाना, अपने से जोड़ना, गुरुजी अपना शुक्राना करना सिखाना, अपना मंत्र जाप करना सिखाना। जब भी भूलती हूँ तभी पर अपने साथ जोड़ो गुरुजी बच्चों को। मैं तो कहती हूँ पर मैं बस आप अंदर से आप ही इनके भाव डालो गुरुजी, आप ही सब कुछ करवाओगे मेरे गुरुजी महाराज। पल पल का शुक्राना गुरुजी, अपना बनाने का शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।